Hello everyone, my name is Udit Chawda and I welcome you all to GS with Udit sir. मैं लेके आया हूँ आज सेट 2 MCQ सीरीज़ का जो हमने स्टार्ट करी है, जो कि ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स, जो कि चाहे वो सब इंस्पेक्टर या हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो जो पंजाब पुलिस कंडक्ट करने जाएगी, या फिर PSSB को कोई एग्ज़ाम हो, या फिर PPSC कोई भी एग्ज़ाम अगर लेने जा रही है. तो बिफोर वी स्टार्ट, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम अकाउंट ID. You can connect me here if you want. Okay, so without wasting any time, this is our first question for today. Who commanded the Maratha army in the third battle of Panipat? ठीक है. अब देखो, इसमें इस क्वेश्चन में जो पहली चीज़ हमें याद रखनी है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की डेट क्या है. तो इसकी डेट क्या हमें याद रखनी है, 14 जनवरी 1761. जैसा कि मैंने आपको देखो लास्ट वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में मैं चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि कॉपी और पेन लेके बैठना है अगर आप मेरी इस सीरीज़ को देख रहे हो. तो डेट मैंने आपको बता दी है, 14 जनवरी 1761. ये बैटल लड़ी गई थी बिटवीन, जस्ट वेट अ मिनट, ये लड़ी गई थी बिटवीन अहमद शाह अब्दाली. ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ी गई थी. और ये जो था ये अफ़गान की तरफ से थे ये. और जो मराठा एम्पायर थी उसको कौन लीड कर रहा था, उसको लीड कर रहा था, द राइट आंसर इज़ सदाशिवराव भाऊ. ये इस पर्टिकुलर बैटल में मराठास को लीड कर रहे थे, और ये आप कह सकते हो कि मराठा आर्मी को ये क्या कर रहे थे, कमांड कर रहे थे. अब जो सदाशिवराव भाऊ थे ये आर्मी को कमांड कर रहे थे. बट अगर आपसे पूछते हैं कि इस टाइम पे पेशवा कौन थे, मराठा एम्पायर के पेशवा कौन थे, तो इसका सही आंसर है बालाजी बाजीराव. क्या आंसर है, बालाजी बाजीराव. एक तो ये आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट चीज़ है. इसके अलावा अगर और हम देखें तो हम सब जानते हैं कि पानीपत में और 2 लड़ाइयाँ हो चुकी हैं. जैसे ये थर्ड बैटल है, इसका मतलब फर्स्ट बैटल भी हुई थी. तो फर्स्ट बैटल कब हुई थी, रिमेंबर द डेट, इट वाज 21 अप्रैल 1526. ठीक है. और ये किसके बीच में लड़ी गई थी, ये लड़ी गई थी सबसे पहले मुग़ल बादशाह बाबर, और दूसरी जगह कौन थे, दूसरी जगह थे, हम सब जानते हैं, दूसरी जगह थे अहमद शाह अब्दाली. कौन थे, सॉरी मैं गलत बोल गया, इब्राहिम लोदी. कौन थे, इब्राहिम लोदी थे. ठीक है. और हम सब जानते हैं लोदी डायनेस्टी के आखिरी सुल्तान थे इब्राहिम लोदी. इनके बीच में और बाबर में लड़ी गई थी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत. और इसके अलावा जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत थी वो किसके बीच में लड़ी गई थी, वो लड़ी गई थी अकबर के बीच में. एक तरफ थे मुग़ल बादशाह अकबर और दूसरी तरफ कौन थे, हेमू. इनका एक और नाम था, वो क्या था, हेमचंद्र विक्रम आदित्य. और ये किस डेट को लड़ी गई थी, तो ये लड़ी गई थी, रिमेंबर द डेट, ये लड़ी गई थी 5 नवंबर 1556 को ये बैटल लड़ी गई थी. इज दैट क्लियर. ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1946 केम इनटू फोर्स ऑन. तो इसमें आपको डेट याद रखनी है. डेट क्या है, व्हाट इज़ द राइट आंसर, एनी गेसेस. ओके, द राइट आंसर इज 18 जुलाई 1947. इस डेट को पास हुआ था इंडियाज़ इंडिपेंडेंस एक्ट. और ये एक्ट कहाँ से पास हुआ था, ये एक्ट पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट से. और इसी एक्ट के बाद हम सब जानते हैं भारत और पाकिस्तान के, भारत के 2 हिस्से हो गए थे, एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान. ठीक है. और इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, और पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी 14 अगस्त 1947 को. और इसके अलावा फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हो, 3 जून 1947. इस दिन क्या आया था, माउंट बैटल प्लान आया था. क्या आया था, माउंट बैटल प्लान, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के विभाजन को प्रपोज़ किया गया था. क्या किया गया था, प्रपोज. और 14 अगस्त मैंने आपको बता दी है. और इसके अलावा देखो कुछ 1-2 डेट्स और आपको याद रखनी है जो कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है. जैसे पिछली बार सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में पूछी गई थी कि 24 नवंबर 1949 ये किस डेट के लिए ये डेट किस चीज़ के लिए फेमस है. तो इस दिन क्या हुआ था, लेट मी टेल यू वन थिंग हेयर. इस डेट को क्या हुआ था, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, क्या थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जस्ट वेट अ मिनट, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके 284 आउट ऑफ 299 मेंबर्स ने संविधान के फाइनल ड्राफ्ट पे साइन किए थे, जिसमें कितनी महिलाएं थी, 15 वुमेन थी. कितनी वुमेन थी, 15 वुमेन थी. दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज महात्मा गांधीज प्रेफर्ड प्रेसिडेंट कैंडिडेट इन 1939 इन INC त्रिपुरा सेशन. द राइट आंसर इज
इसका सही आंसर है पिट्टबी सितार मैया। 1939 का जो सेशन हुआ कहाँ हुआ था, ये हुआ था त्रिपुरा में, और इसमें सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट कौन थे, पिट्टबी सितार मैया थे। बट हम सब जानते हैं कि जीत कौन गया था इसमें, इसमें जीते थे सुभाष चंद्र बोस। बट गांधी जी चाहते थे कि कौन जीते, पिट्टबी सितार मैया, तो इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने डिसाइड किया कि वो गांधी जी को नाराज़ नहीं करेंगे और कांग्रेस के उस साल प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे। तो बाद में क्या होता, ना तो बोस बने थे प्रेसिडेंट, ना ही पिट्टबी सितार मैया बने थे। तो प्रेसिडेंट बने कौन थे, यू हैव टू रिमेंबर, राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद बने थे। इज इट क्लियर? ओके। और इसके अलावा और ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू लिखा हुआ है। तो एक क्वेश्चन आता है कि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट पहली बार कब बने थे, तो इसका आंसर है 1929 को पहली बार वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। और ये सेशन कहाँ पे हुआ था, लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था ये सेशन, लाहौर में, रावी नदी के किनारे, जहाँ पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कांग्रेस ने ये डिसाइड किया था कि वो 31 दिसंबर 1929 को ये सेशन हुआ था, और उसमें डिसाइड किया गया था कि हर साल 26, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगले साल से हर साल, यानी कि 26 जनवरी 1930 को क्या मनाएंगे, हमारा पहला इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। क्या मनाएंगे, पहला इंडिपेंडेंस डे। और इसी के बाद हर साल कांग्रेस पार्टी की तरफ से 26 जनवरी डेट को ही क्या मनाया जाता था, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता था। और इस डेट को और ज़्यादा ऐतिहासिक करने के लिए हमारा जो संविधान है वो किस डेट को लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ताकि इस पर्टिकुलर डेट को फेमस किया जा सके। इज दैट क्लियर? ओके, गुड। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The Swadeshi boycott adopted as method of struggle for the first time during तो इसका सही आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, इसका सही आंसर है एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब देखो हम सब जानते हैं बंगाल की पार्टीशन जो इम्प्लीमेंट करने की डेट थी वो क्या थी, 16 अक्टूबर 1905। और अगर पूछते हैं कि किस दिन अनाउंस करी गई थी, तो अनाउंस किस दिन करी गई थी, इसी साल 20 जुलाई 1905 को। क्लियर है? और एक चीज़ और आपने याद रखनी है, इसी बीच इन दो डेट्स के बीच में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, किस डेट को, 7 अगस्त 1905 में। और ये सेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में। और इस सेशन को प्रिसाइड कौन कर रहे थे, रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम, गोपाल कृष्ण गोखले। वो इस सेशन को क्या कर रहे थे, वो इस सेशन को प्रिसाइड कर रहे थे। और इसी सेशन में कांग्रेस पार्टी ने किस चीज़ को अडॉप्ट किया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, स्वदेशी और बॉयकॉट को अडॉप्ट किया था। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, एक फैक्ट आपको और याद रखना है, इसी डेट को हर साल हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं, नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, तो लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एम्परर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। तो इसका सही आंसर क्या है, हम सब जानते हैं, इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने, हम सब जानते हैं, अपने जो भी सल्तनत का विस्तारवाद करने के लिए दिल्ली से राजधानी शिफ्ट करी दौलताबाद, और फिर जब दौलताबाद जाते हैं तो दिल्ली में इनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट हो जाती है। तो ये दौलताबाद से दोबारा कहाँ ले जाते हैं, राजधानी को दिल्ली ले आते हैं। तो इसी वजह से लोग इसे पढ़ा लिखा बेवकूफ़ इंसान, दैट इज़ वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगर और एक पॉइंट अगर आपको याद रखना है, तो यू हैव टू रिमेंबर, ये पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश करी थी। मैं क्या बोल रहा हूँ, रोक लगाने की कोशिश करी थी। बट अगर पूछते हैं कि सबसे पहली बार रोक लगा किसने दी थी, तो द राइट आंसर इज फिरोज शाह तुगलक। क्लियर? ओके, सो लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है सी राजगोपालचारी। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और अगर पूछते हैं इंडियन वर्ड ना वो इंक्लूड करे, और फिर पूछते हैं कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडियन वर्ड नहीं इंक्लूड किया ना, तो फिर इसका सही आंसर क्या होगा, लॉर्ड लुई माउंटबेटन। क्या होएगा, लॉर्ड लुई माउंटबेटन। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि यही वो पर्सन थे जो भारत के आखिरी वॉइस रॉय भी थे। क्या थे, भारत के आखिरी वॉइस रॉय। ओके, चलो आपको यहाँ पे एक चीज़ की मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, नोट करते जाना, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बोर्ड पे जगह थोड़ी शायद कम पड़ जाए मेरे लिए। अगर पूछते हैं फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो फिर आंसर क्या होगा, रॉबर्ट क्लाइव। अगर पूछते हैं कि लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर कौन होगा, वॉरेन हॉस्टिंग्स। और अगर पूछते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर भी आंसर क्या होगा, वॉरेन हास्टिंग्स।
इसके अलावा अगर पूछते हैं कि हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और अगर पूछते हैं द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और यही क्या बनते हैं? फर्स्ट वॉइस रॉय भी बनते हैं। क्या बनते हैं ये? फर्स्ट वॉइस रॉय। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आखिरी वॉइस रॉय कौन बने? लॉर्ड लुई माउंटबेटन। और यही क्या बने? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इनके बाद बनते हैं सी राजगोपालचारी, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है राजगृह। जस्ट अ मिनट, हाँ सही आंसर है इसका राजगृह। और देखो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई कब थी? 483 बीसी में हुई थी। ठीक है। दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? इसके 100 साल बाद, यानी कि 383 बीसी में। अगर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पूछते हैं तो वो कब हुई थी? 250 बीसी में। अगर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल पूछते हैं तो वो कब हुई थी? 72 एडी में हुई थी। कब हुई थी? 72 एडी। और देखो जैसे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की जगह क्या है, तो आंसर क्या होगा? राजगीर। अगर पूछते हैं सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, तो इसका आंसर क्या है? वैशाली। क्या आंसर है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का? वैशाली। और अगर पूछते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तो वो 250 बीसी में हुई थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्र। कहाँ पे? पाटलिपुत्र। और अगर पूछते हैं भाई फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी, तो रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर द आंसर इज कश्मीर के कुंदलवन में। कहाँ पे? कश्मीर के कुंदलवन में। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केमिकल वॉज एन इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ इन इंडिया स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम? द राइट आंसर इज एनीवन? ओके, द राइट आंसर इज सोडियम क्लोराइड। हम सब जानते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई थी, और इसमें जिस चीज़ के लिए एक लॉ तोड़ा गया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था? कि आपको सिविल लॉज को तोड़ना है। तो जो लॉ तोड़ा गया था वो कौन सा था? सॉर्ट लॉ तोड़ा गया था। कौन सा लॉ तोड़ा गया था? सॉर्ट लॉ। और हम सब जानते हैं इसके लिए गांधी जी ने डांडी मार्च करी थी। क्या करी थी? डांडी मार्च करी थी। कब से कब तक? डेट याद रख लेना, 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल। और ईयर सेम ही है। ईयर कौन सा? 1930। ये गांधी जी ने एक पैदल यात्रा करी थी, और पैदल यात्रा के दौरान उनके साथ कितने फॉलोअर्स थे? 78 फॉलोअर्स थे। ठीक है, कितने फॉलोअर्स थे? 78 फॉलोअर्स थे, और 375 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस कवर किया था उन्होंने। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आता होता है एग्जाम में कि गांधी जी को अरेस्ट कहाँ से किया गया था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो उन्होंने सॉर्ट लॉ ब्रेक किया था, तो रिमेंबर द आंसर इज धार सेना। कहाँ से अरेस्ट किया गया था? धार सेना। और एक बार जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था, तो धार सेना से किसने लीड किया था? तो ये लीड किया था सरोजनी नायडू ने। किसने लीड किया था? सरोजनी नायडू। रिमेंबर वन मोर थिंग ऑल्सो अबाउट सरोजनी नायडू, शी वॉज द फर्स्ट Indian woman president of Congress, first Indian woman president of Congress in 1925 सेशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी। और ये सेशन कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था सेशन? कानपुर। देखो नोट करते जाओ सारी चीज़ों को। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे आप लोगों को खुद भी एफर्ट करने हैं, कॉपी पेन लेके बैठना है, और अगर कोई पॉइंट याद है तो इट इज़ वेरी गुड, जो नहीं याद उसको साथ के साथ नोट करते जाना है आपने। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली पीरियड। तो इसका सही आंसर है लोथल इज द इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली पीरियड। लास्ट क्वेश्चन, ये ईवीएस का क्वेश्चन डाला हुआ है मैंने। द किगाली एग्रीमेंट वॉज एन अमेंडमेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशंस। तो इसका सही आंसर क्या है भाई? तो इसका सही आंसर, ये आपके लिए मैं होमवर्क में दे दूँ क्या? होमवर्क में दे दूँ ये क्वेश्चन? चलो ये होमवर्क है आपका, इसका आंसर आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आपको नहीं पता लग रहा तो आपको ये क्वेश्चन घर से करके आना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। इज़ इट क्लियर? अगर कमेंट सेक्शन में किसी को आता तो मेरे को इसका आंसर देगा वो ज़रूर। क्लियर? तो ये था हमारी वीडियो का, हमारी MCQ सीरीज़ का सेट 2। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और इसका अगला सेट जल्दी आएगा। आई होप कि मैं अगले 1-2 दिन में इसका अगला सेट अपलोड करूँ, और फिर एक के बाद एक हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें, जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता हम चीज़ें कवर करते जाएं। और ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ